आव्यूह में अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो आव्यूह में सीखना क्या पड़ेगा, आपको आव्यूह के बेसिक लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में पढ़ाए गए थे। आज हम सीखने वाले हैं दो ऐसे प्रश्न जो आव्यूह की संक्रियाओं पर बेस्ड होंगे, जो आव्यूह के ऑपरेशन पर बेस्ड होंगे। गुणा कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा, घटाना कैसे किया जाएगा, या फिर योग के जो गुणधर्म थे, जोड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आज जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये वाली प्रॉपर्टी हमें करके दिखानी है कि हाँ ये रूल काम करेगा इसमें कि बी और सी को जोड़कर तब ए से गुणा किया जाए, या ए को बी से और ए को सी से गुणा करके जोड़ दिया जाए। आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। हमें ये पार्ट करके दिखाना है। -1 3 2 1, -1 3 2 और 1। ये तो तत्समक आव्यूह आ गया जिसके मुख्य विकर्ण के लोग कितने हैं, 1 है, बाकी अदर लोग कितने हैं, 0 हैं। बाकी लोग कितने हैं, 0 हैं। तो ये एक 3 × 3 का मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ का क्या आ गया, एक तत्समक आव्यूह आ गया। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हमने आव्यूह चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का। तो कक्षा 12 यूपी बोर्ड जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है आव्यूह, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आव्यूह पे हमने ढेर सारी बातें कर ली हैं फाइनली। अब आव्यूह का क्या पढ़ा हमने, आव्यूह का जोड़ पढ़ा, आव्यूह का घटाना पढ़ा, आव्यूह का गुणा पढ़ा, आव्यूह के लिए हमने किसी अदिश नंबर से गुणा करना भी पढ़ लिया। आव्यूह में अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो आव्यूह में सीखना क्या पड़ेगा, आपको आव्यूह के बेसिक लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में पढ़ाए गए थे। जो शुरुआत के पहले दूसरे लेक्चर्स थे वो आव्यूह की भूमिका बनाते हैं। अगर आप आव्यूह चैप्टर में बिल्कुल नए आए हुए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो एक काम जरूर करिए, आप पहले पुराने लेक्चर्स के शुरुआती 1-2 वीडियोस जरूर देखिए। ठीक, वो देख के आपको आव्यूह की भूमिका समझ में आ जाएगी, तब आप इस वीडियोस को देखिए, बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। आज हम सीखने वाले हैं दो ऐसे प्रश्न जो आव्यूह की संक्रियाओं पर बेस्ड होंगे, जो आव्यूह के ऑपरेशन पर बेस्ड होंगे। गुणा कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा, घटाना कैसे किया जाएगा, या फिर योग के जो गुणधर्म थे, जोड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आज जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हमें एक आव्यूह ए दिया हुआ है, तो दूसरा आव्यूह क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तथा उसके बगल में एक आव्यूह और दे दिया गया है सी। और हमें क्या दिखाना है, हमें यह दिखाना है कि ए बी का मल्टीप्लाई सी में करें, चाहे ए का मल्टीप्लाई बाद में बी और सी के अंदर करें, ये चीज सेम निकल के आने वाली है। ये चीज सेम निकल के आने वाली है, हमें यही दिखाना है। बात समझ गए। हमें 3 आव्यूह दिए हुए हैं, उन तीनों आव्यूह में हमें ये सारी प्रॉपर्टी लगा लगा के दिखानी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, आव्यूह ए बी सी दिया हुआ है, हमें ये तीनों सवाल सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जो आव्यूह दिया हुआ, पहले आव्यूह नोट कर लो। आव्यूह तुम्हारा 1 1 0 1 और यहां दिया हुआ है 2 1 1 0, जैसे 1 0 1 1 2 0 1 1। ठीक, ऐसे आव्यूह दिए हुए हैं, तो आव्यूह नोट कर लो, फिर चलो सवाल लगाते हैं। चलो नोट करो। ए बी और सी 3 आव्यूह हैं, हमें 3 आव्यूह के लिए ये बात करके दिखानी है सॉल्व। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा भाई, चलो लिखते हैं उत्तर लिखते हैं और सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या दिखाना है बेटा, सबसे पहला दिखाना है कि ए बी का मल्टीप्लाई सी में किया जाए, या पहले ए का मल्टीप्लाई बाद में किसके अंदर किया जाए, बी और सी के अंदर किया जाए। रिजल्ट क्या निकल के आएगा बेटा, सेम निकल के आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज हमें करके दिखानी है। अगर ए बी लिखा हुआ है तो पहले आपको ए और बी का गुणा करना है, जो रिजल्ट आएगा बाद में सी से करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बी और सी का गुणा करना है, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ करना है। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम ए और बी का गुणा करना है, चलो गुणा कर लेते हैं ए और बी का। ए देख लो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 1 1 1 और 0, ये ए हो गया। बगल में बेटा बी क्या लिखा हुआ है, बी की वैल्यू लिखी गई है 2 1 0 और 1। ठीक, अब बाद में इतना करने के बाद हमें गुणा किसका करना है बेटा, सी का करना है। इतना करने के बाद हमें गुणा किसके साथ करना है बेटा, सी के साथ करना है। अब सी क्या है तुम्हारा, सी है तुम्हारा -1 3 2 और कितना बेटा 1 है। ये हो गया। बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, बराबर में देख लो ए है बाहर, तो ए बाहर लिख दो। ए तुम्हारा यहाँ है, ए बाहर लिख दो। ऐसे ही 1 0 1 और 1, ए बाहर हो गया। अंदर क्या रहेगा बेटा, अंदर रहेगा तुम्हारा बी और सी, तो अंदर बी और सी लिख लो। बी और सी में तुम्हारे कौन कौन हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और 1 हो गया। इसके बाद सी क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा सी दिया हुआ है अंदर, तो सी देख लो -1 3 2 और 1 दिया हुआ है। ये हो गया कि नहीं। करना क्या है, करना हमें बस गुणा है, गुणा करके इसका आंसर लिखना है। बात समझ गए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देख लो कैसे गुणा कैसे किया जाता है। गुणा सबको करना आता है। ठीक, गुणा कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स का गुणा, इस आव्यूह का गुणा कैसे किया जाएगा। तो गुणा करना मैंने सबसे पहले पढ़ाया हुआ है। आप गुणा अगर करना जानते हैं तो बस डायरेक्ट करिए गुणा।
एक का 2 में करना है, 0 का 1 में करना है। एक का किस में करेंगे? 2 में करेंगे, 2 हो गया। फिर 0 का 1 में करेंगे बेटा, कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 0 आएगा। ठीक, हम लोग यहाँ से बांट देते हैं भाई। ठीक, इसके आगे बाद में किया जाएगा। उधर देखो, इधर 1 का 2 में कर लिए, 2 हो गया। 0 का 1 में कर लिए, 0 हो गया। कैसे करते हैं? पहली पंक्ति उठाते हैं, सभी स्तंभ में गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति हो गई 1 0, सभी स्तंभों में गुणा करना है। सबसे पहले एक स्तंभ में हो गया, अब इसमें करो 1 का 0 में 0, 0 का 1 में बेटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? इस नई पंक्ति का गुणा दोनों में करना है। तो 1 का 2 में करो 2, 1 का 1 में करो, कितना हुआ बेटा? 1 हुआ। फिर 1 का 0 में करो 0, फिर 1 का 1 में करो, कितना हुआ? 1 हुआ। अब बाहर वाले का गुणा इधर करना है। ठीक, -1 3 2 और 1 छोड़ दो ऐसे ही। चलो आगे गुणा करते हैं। अब ये भी बाहर वाला नंबर, उसको ऐसे ही छोड़ दो। 1 1, पहले अंदर गुणा करना है, पहले अंदर गुणा कर लेते हैं। 2 का -1 में गुणा करो -2, फिर 0 का 3 में करो 0, फिर 1 का -1 में करो -1, फिर 1 का 3 में करो, कितना बेटा? तो बस 3 हो गया। बात समझ गए? 2 का 2 में करो 4, 0 का 1 में करो 0, फिर 1 का 2 में करो 2 प्लस 1 हो गया। इतना आ गया बात समझ में? ठीक, अब क्या करना है? अब खाली जोड़ना है। चलो जोड़ के इधर लिखते हैं। अब देखना ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखते चलो किधर मैं लिख रहा हूं। ठीक, चलो देखो कितना आएगा गुणा करने पर? ये जोड़ दो, जितना जोड़ रहा उसको जोड़ दो। 2 और 0 कितना होगा बेटा? 0 हो गया। 2 हो गया। 2 और 1 कितना हुआ बेटा? 3 हो गया। फिर कितना हुआ? 0 हुआ। और कहाँ हुआ? 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे? -1 3 2 और 1 लिखेंगे, बराबर इधर क्या लिखोगे? अब इधर तुम्हारा 1 0 0 1 पहले से बचा हुआ, 1 0 1 1 ये बचा हुआ है पहले से ही। और लास्ट में इधर क्या बचा हुआ बेटा? इधर क्या बचा हुआ है? -2, इधर क्या हो गया? 3 -1 2 हो गया। और फिर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा? अब गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे इसका? इसका गुणा करना आता है सबको? सेम चीज है, जैसे यहां गुणा किया वैसे ही वहां भी गुणा करना है। तो गुणा करो 2 का -1 में -2, 0 का करो 3 में 0 आएगा। ठीक है, 2 का -1 में कर दिया 0 हो गया। इधर करेंगे तो -2 आएगा। करके देख लो गुणा फिर से। 2 1 कम 2, 0 का गुणा करोगे 0 आएगा। फिर 3 का गुणा करो -3, फिर 1 का गुणा करो बेटा, कितना हो गया? +3। सही है, 3 का गुणा किया -3, इधर गुणा किया +3 आया। ठीक, हटा दो इसको। अब देखो 3 का गुणा करते हैं। पहले 2 का हमने कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। जैसे इस तरीके से इसको हटाओ। आपने 2 और 0 का गुणा पहले इसमें किया, 2 और 0 गुणा पहले इसमें कर लीजिए। जैसे पंक्ति का उठाते हैं सभी स्तंभ में करते हैं। तो एक पंक्ति उठी, इसमें गुणा करे, खाली हो गई। अब ये वाली पंक्ति जाएगी, इसमें भी गुणा करेगी, तो आंसर भी पंक्ति वाइज ही लिखा जाएगा। ठीक, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 सॉरी 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 0 का 1 में गुणा करोगे 0 आएगा। ठीक, वैसे ही 3 का 1 में करो, 3 1 कम 3 -3, और यहाँ कितना हो गया? +3। सही नहीं बात? ठीक है, अब देखो 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी का 6, 1 का 1 में करो 1 कम 1। अब देख लो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का -2 में करो -2, इधर गुणा करो बेटा 0 हो गया। बात समझ में आई? 0 हो गई। अब यहाँ गुणा करो -2 हुआ, ऐसे इस तरीके से। 1 का 0 में इधर कर दो, कितना हो गया? 4 हो गया। और 0 का गुणा करो बेटा, कितना आएगा तुम्हारा? 0 ही आएगा। सही है, अब इधर देखो 1 का 2 में करो -2, इधर कितना हो गया? +2। अब 1 का तुम किस में करोगे? 4 में कर दो। 1 का 4 में करो 4, 1 का 3 में करो बेटा, कितना आया? 3 आया। हो गया। अब देखो क्या लिखना है? अब बस फाइनल आंसर लिखने की बारी है। तो फाइनल आंसर चलो यहाँ लिख देते हैं, जोड़ जोड़ के कितना हो गया। ठीक, इधर देखो, इधर जोड़ो, कितना बचा? इधर जोड़ो, जोड़ के दिखा दो। इतना तुम नोट कर लो, पहले तो हम नीचे का मिटा दें। ठीक, इतना पार्ट नोट करो, तो फिर इधर के कुछ पार्ट सॉल्व किए जाएं, मिटाए जाएं, या चलो मैं इधर आंसर लिख देता हूँ। देख लो। ठीक, देखो क्या तरीका है। इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देख लो क्या पार्ट बचा। इधर का सॉल्व किया तो -2 + 0 कितना आएगा? -2 + 0 तुम्हारा कितना बचेगा? -2 -3 + 3 कितना आएगा? 0। यहाँ कितना होगा? 4, और यहाँ कितना होगा? 7। बराबर बराबर किसके? -2। यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ कितना हुआ? 4, और यहाँ कितना बेटा? 7। देखो बराबर आया कि नहीं आया? दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। मतलब LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। मतलब ये वाली बात क्या हो गई बेटा? सही हो गई। ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। यानी हमने क्या किया इस सवाल में? हमने 3 अवयव उठाए थे, 3 अवयव में से 2 लोगों का पहले गुणा कर दिया, जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ किया, या फिर पहले वाले को रोक दो, दूसरे तीसरे को पहले गुणा किया, बाद में जो आंसर आया फिर पहले से कर दिया। जैसे हम लोग ये सीखते हैं कि 3 4 और 5 कोई संख्याएं हो तो पहले इनका गुणा कर दो बेटा, तो कितना आएगा? 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। या फिर आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, 4 × 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 3 × 20 हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 60 ही आएगा।
मतलब गुणा में इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 नंबर माने थे, 3 लोगों को इधर उधर करके गुणा किया तो देखा आंसर क्या हो रहा था, सेम आ रहा था। देखो, तो हमने ये वाला सवाल सॉल्व कर दिया। नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन तुम भी सॉल्व करना। ठीक, तब चलो दूसरा करते हैं। अब दूसरे में क्या दिखाना है, दूसरे में हमें दिखाना है, मिटा देता हूं इसको। ठीक, क्लियर है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, दूसरे में बोला कि बी और सी को जोड़ दो तब ए के साथ गुणा करो। ये बोल रहा कि बी और सी को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। बी और सी को जोड़ दिया जाए और फिर ए से गुणा कर दिया जाए, या फिर ए को बी से और ए को सी से गुणा करके जोड़ दिया जाए, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी प्लस सी लिखा हुआ है। ये कह रहा कि अगर ऐसे गुणा करना है तो पहले ए का गुणा किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का गुणा किसके साथ, सी के साथ करने पर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आएगा तो चलो हम लोग क्या किया जाएगा, हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करके देखते हैं। पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, पहले बेटा एलएचएस किया जाएगा, उसके बाद आरएचएस। पहले बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, पहले बायां पक्ष, फिर कौन सा, फिर दायां पक्ष सॉल्व किया जाएगा। और आंसर क्या लाना है, हमें बराबर करके दिखाना है, क्योंकि हमें बराबर करना है। ये मैं करूंगा, इसके बाद का क्वेश्चन एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, वो तुम जरूर करना अपने से। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट पे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी की वैल्यू हमारे पास है, और हमें क्या दिखाना है तो वो नोट करके रखेंगे। चलो ठीक, ठीक, इसको नोट कर लेते हैं। तो हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हमने एक प्रॉपर्टी दिखा दी है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। दूसरी प्रॉपर्टी दिखानी है तो क्या दिया हुआ था बेटा, दिया हुआ है, देखो दिया है, क्या दिया था, ए बराबर क्या दिया था बेटा, 1 0 1 1 दिया था। बी बराबर दिया था तुम्हारा 2 0 1 1 दिया था। और ऐसे ही बेटा सी बराबर कितना था, सी बराबर कितना था, सी भी देख लो, सी कितना है, -1 3 2 और 1, -1 3 2 और 1। ठीक, -1 सी दिया हुआ है, -1 3 2 और 1। ठीक, ये दिया हुआ था, एक बार फिर से मैच करा लेते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। क्या दिया था, a बराबर 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 और -1 3 2 और कितना 1। ठीक, सेम सवाल है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमें करके दिखानी है कि हाँ ये रूल काम करेगा इसमें कि बी और सी को जोड़ के तब ए से गुणा किया जाए, या ए को बी से और ए को सी से गुणा करके जोड़ दिया जाए, आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। हमें ये पार्ट करके दिखाना है। -1 3 2 1, -1 3 2 और 1, -1 3 2 और 1 हो गया। ठीक है, चलो यहां तक तो बात भाई क्लियर है, -1 3 2 और 1। चलो बेटा, तो मैंने ए बी सी तीनों लिख लिया है, ए बी सी तीनों गिवन थे, तीनों मैंने ए बी सी लिख लिए। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था, हमें ये दिखाना है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, ए बी प्लस कितना, ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। इधर करते हैं हम लोग कौन सा पक्ष, बायां पक्ष, इधर करते हैं बायां पक्ष, उधर किया जाएगा हम लोग दायां पक्ष। चलो पहले बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष में पहले तुमको बी प्लस सी निकालना पड़ेगा, तब तुमको ए से गुणा करना है। तो पहले बी प्लस सी निकाल लो। क्या दिया है, बी, बी दिया है 2 0 1 और 1, प्लस सी कितना दिया हुआ है, सी दिया है -1 3 2 और 1, ये दिया हुआ है। चलो जोड़ दो भाई, जोड़ो, 2 - 1 1, 1 + 3 4, यहाँ कितना हो गया 2, और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब ए का साथ करना है तुमको गुणा। देख लो ए क्या दिया हुआ है, ए दिया है 1 1 1 और 0। अब गुणा किसके साथ करना है, गुणा करना है बी प्लस सी। अब बी प्लस सी मैंने निकाला है यहाँ पे, हो गया 2 और 2। चलो गुणा कर दो, गुणा करके देखो, 1 का 1 के साथ 1, 0 का 4 के साथ बेटा 0, 1 का 1 के साथ 1, 4 1 कम हो गया तुम्हारा 4, 1 दूनी का 2, 0 का 2 में गुणा करोगे 0 आएगा, फिर 1 का 2 में 2, और फिर कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। जोड़ दो, जोड़ के लिख दो आंसर कितना आ रहा तुम्हारा, जोड़ के आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा, जोड़ के आंसर बता दो, हो गया सॉल्व सवाल। ठीक, इधर का बायां पक्ष हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये तुम्हारा 4 हो गया। तो तुम्हारा ए बी प्लस सी का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 5 2 और 4। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम दायां पक्ष सॉल्व करेंगे। अब दायां पक्ष करते हैं, तो दायां पक्ष क्या है, अब दायां पक्ष करो। तो दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, दाएं पक्ष में ए बी और ए सी है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना आएगा, देख लो ए बी कितना है, 1 1 1 और 0, ये ए हो गया, बी के साथ गुणा करना है, बी तुम्हारा है 2 1 1 और 0। चलो गुणा करो, गुणा करो, कितना मिलेगा भाई, गुणा करके देखो, 1 का 2 में 2, 0 का 1 में 0, फिर 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, बात सही है। अब देखो यहाँ पे 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0। ठीक, अब 1 का 0 में करोगे 0, 1 का 1 में करोगे 1 मिलेगा, कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 2
2 1 3, ये 0 और ये हो गया 1, ये हो गया ए बी, इसकी वैल्यू हो गई ये ए बी की। वैसे अब क्या निकालना बेटा, ए सी निकालना है। चलो ए सी निकाल लेते हैं। ए क्या दिया है, ए दिया है इतना, प्लस सी कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे सी कितना दिया है, -1 3 2 और 1 दिया हुआ है। तो गुणा कर दो, गुणा करके देखो कितना आ रहा है। 1 का -1 में -1, 0 का 3 में करोगे 0 आएगा, फिर 1 का -1 में करो -1, प्लस कितना आया बेटा 3 आया। ठीक है, अब 1 का 2 में करो 2 और यहाँ कितना हो गया 0। अब 1 का 2 में करोगे 2 प्लस 1 कम कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ में आ गई। जोड़ के लिख दो कितना आ रहा है, जोड़ के आंसर बता दो कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हो गया -1, ये वाला हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। तुम्हारा ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ए बी और ए सी दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए बी ए सी दोनों जोड़ दो। देखो ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, जोड़ो। 2 में -1 कितना आएगा 1, 3 में 2 जोड़ो कितना आया 5, यहां जोड़ो बेटा कितना हुआ 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 आ गया। देखो ये वही है, ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे वैल्यू किसकी लिखी गई है। अगर हमने ए बी प्लस सी सॉल्व करके देखा था तो इतना आया हुआ था 1 2 5 और 4, जबकि ए बी और ए सी जोड़ के देखा तो वो कितना आया बेटा, वो भी आया 1 2 5 और 4। इसका मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हो गया, बराबर हो गया। और हमने जो यहाँ लिखा हुआ नंबर हमारा कि ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी क्या होता है बराबर, तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, तो नोट कर लो क्वेश्चन, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ जो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या प्रश्न है भाई, एक प्रश्न ये वाला हमने सॉल्व कर दिया, नहीं ये भी कर दिया, एक क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, ये वाला हो गया, और दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, 2 मैंने कर दिए, एक थर्ड वाला तुम अपने से ट्राई करना, नहीं आएगा तो बिल्कुल पूछना। ठीक, वैसे हो जाना चाहिए, जरूर हो जाना चाहिए। अगर दूसरा वाला हो गया तो फिर तीसरा वाला भी हो ही जाएगा, जरूर ट्राई करना अपने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या क्वेश्चन है भाई, अगला क्या है, अगला दिया हुआ सवाल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, ए दिया हुआ है, और कह रहा है कि ए का स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए, ए का स्क्वायर निकालिए। तो ए का स्क्वायर निकालने पर तुमको I3 मिलेगा। क्या मिलेगा, I3। I3 मैंने बताया है कि एक 3 क्रम का, कितने का, एक 3 क्रम का क्या लिखा हुआ बेटा, एक तत्समक आव्यूह, 3 क्रम का तत्समक आव्यूह लिखा हुआ है। या 3 क्रम का क्या है, तत्समक आव्यूह है। ठीक, हमें दिखाना है कि जो ए दिया हुआ है, ए का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 क्रम का तत्समक आव्यूह मिलेगा। 3 क्रम का तत्समक आव्यूह कैसा होता है, जिसका कोटि बेटा कितना होता है, 3 होता है, 3 क्रॉस 3। अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होते हैं, 1। तत्समक आव्यूह वही होता है जिसमें केवल मुख्य विकर्ण के लोग रहते हैं, बाकी सभी लोग क्या रहते हैं, 0। और वो भी मुख्य विकर्ण के लोग 1 होने चाहिए, बाकी और लोग नहीं। ऐसा ना हो कि उसमें 1 2 और 1 हो, बाकी सब 0 के 0 हो। तो ये हमारा मुख्य विकर्ण, मतलब मुख्य विकर्ण में तो नंबर जो प्रेजेंट है वो 1 नहीं है, अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए हमारा तत्समक नहीं होगा। तो तत्समक वो होगा जिसके मुख्य विकर्ण बस 1 होते हैं, और क्या बाकी सारे के सारे नंबर कितने होते हैं बेटा, 0 होते हैं। ठीक, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो ए दिया हुआ है, चलो ए को लेके चलते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल काफी आसान है, बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, हल करते हैं इसका। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक, देखो हल, ए का स्क्वायर निकालना है। चलो हम ए का स्क्वायर निकालते हैं। बेटा ए का स्क्वायर होता है ए इंटू ए, ए इंटू ए। चलो ए लिखो, ए क्या दिया है, 4 3 3 -1 0 -1 -4 और -3 ये दिया हुआ है। ठीक, इसका गुणा इसी के साथ करना है, कर दो गुणा। 4 3 और 3 -1 0 और -1 -4 और -3। बस मुझे इसी के साथ गुणा करना है। ध्यान से गुणा करना, अच्छे से गुणा करो, सोचते समझते गुणा करो। गुणा थोड़ा सा लंबा स्टेप होता है इसका। ठीक, चलो गुणा करते हैं। देखो पहली पंक्ति उठाओ, सभी रो से गुणा करो और आंसर को ऐसे लिखते चले जाओ, जोड़ के लिखना है। 4 का 4 में 4 चौक कितना हो गया बेटा, 16। बात समझ में आई कि नहीं आई, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। ध्यान से करो गुणा, 4 का 4 में 4 चौक 16, -1 का 3 में -3, -4 का 3 में -12। समझ में आया। चलो एक स्तंभ से हो गया, कहानी खत्म। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, फिर बाद में तीसरे से करेंगे। अब इसका उठाओ, 4 कब करो बेटा, पहले -4 से, -1 से हो गया -4, फिर -1 का करो 0 से 0, फिर -4 का कर दो -1 से, कितना हो जाएगा, +4। होगा कि नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसका उठाना बेटा गुणा करना है लास्ट वाले से। 4 का करो 4 से, -4 से कितना आएगा, -16, फिर -1 का करो 4 से, +4, -1 का कर दी, कितना हो गया, +4,
-1 का -4 से +4, फिर -4 का -3 से कितना हो गया बेटा 12। सही है। अब क्या है, पहला वाला रो बेटा खत्म हो चुका है, अब दूसरा वाला रो लेके जाएंगे और सबसे फिर से गुणा करेंगे। ठीक, चलो गुणा करो। 3 का उठाओ 4 में करो, 3 चौके कितना हुआ, तीसरा रो उठाओ, दूसरा वाला रो उठाओ, सभी स्तंभ से करना, पहले बारी बारी से करो। 3 का 4 में 3 चौक कितना 12, 0 का 3 में कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ये 0 हो गया। -4 का 3 में करो कितना आएगा -12। सही है। अब इसको उठाओ, इसका दूसरे वाले स्तंभ से करो, तो पहला का पहले से -3, ठीक है। 0 का 0 से 0, ठीक है। और यहाँ कितना है बेटा +4 आ गया, +4 आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा वाला स्तंभ लास्ट के नंबर से गुणा करेगा, 3 का -4 से -12, 0 का 4 से 0 आएगा, ठीक। -4 का -3 से कितना आएगा बेटा +12 आएगा। सही है। अब लास्ट वाला नंबर उठाना है, फिर सबसे करना है, तो 3 चौक कितना हो गया 12, फिर -1 का 3 से करना है -3, फिर यहाँ कितना होगा बेटा प्लस कितना हो गया, ये यहाँ देख लो 3 त्रिक कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ ध्यान से गुणा करो, फिर से गुणा कर लो इसका, देख लो 3 का 4 से 3 चौक कितना 12, -1 का 3 से करना है कितना आएगा -3, अब फिर इसका कितना करना है बेटा -9, ठीक। 3 त्रिक के 9। अब 3 का गुणा फिर से करो, 3 एक कम -3, ठीक। -1 का गुणा 0 से 0, फिर -3 का गुणा इससे +3, कहानी खत्म, ठीक। अब इसका गुणा लास्ट वाले नंबर से कर देंगे, सवाल हो जाएगा सॉल्व। 3 चौक कितना हो गया -12, 3 चौक कितना हो गया -12 हो गया, -1 का करो कितना हो गया बेटा +4 हो गया, +4 हो गया। और यहाँ कितना होगा बेटा प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। फिर से गुणा कर लो एक बार ठीक से, देखो 3 का गुणा हो गया -12, -1 का गुणा करो कितना आ जाएगा तुम्हारा +4 आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 तरीके कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब केवल जोड़ के इसका आंसर लिखना है, चलो जोड़ के इसका आंसर लिखते हैं, क्या आएगा देख के बताओ। 16 में से 3 गया कितना बचा बेटा 13, 13 में से 12 गया कितना बचा 1, सही है। 12 और 12 घट के कितना हो गया बेटा 0 हो गए, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 9 गया 0, ठीक। -4 +4 0, 4 में से 3 गया कितना बचा बेटा 1। अब यहाँ देखो 3 में से 3 गया बेटा कितना बचा 0, यहाँ देखो 12 और 4 16, 16 में से 16 गया 0, 12 में से 12 पूरा घट गया 0, और यहाँ कितना 9 4 13 हो गया, 13 में से 12 गया बेटा कितना बचा 1। तो देखो ये तत्समक आव्यूह तो आ गया, ये तो तत्समक आव्यूह आ गया जिसके मुख्य विकर्ण के लोग कितने हैं 1 है, बाकी अदर लोग कितने हैं 0 हैं, बाकी लोग कितने हैं 0 हैं। तो ये एक 3x3 का मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ का क्या आ गया, एक तत्समक आव्यूह आ गया। मतलब a स्क्वायर सॉल्व किया हमने a का स्क्वायर सॉल्व किया और दिखा दिया कि वो I3 के क्या आएगा बराबर आएगा 3 क्रम का एक तत्समक आव्यूह निकल के आएगा, ठीक। तो ये वाला प्रश्न बेटा सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, आगे के लेक्चर मिलेंगे तो ऐसे कुछ जानदार शानदार सवालों के साथ मिलेंगे, तब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।